ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में अधिक मास की दूसरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस नाम से ये एकादशी जानी जाती है, व्रत के नियम क्या होंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आपको एकादशी व्रत की और सभी व्रत कथाएं सुनाई जाएंगी। तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। पापों का नाशक इस व्रत को कहा जाता है, जो कि साल में 24 बार आता है, अर्थात 24 एकादशी होती हैं। लेकिन अधिक मास को मिलाकर ये 26 एकादशी हो जाती हैं, जो कि इस वर्ष 2026 में होंगी। और अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास का अधिक मास है। अधिक मास की दूसरी एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। परमा अर्थात सर्वोच्च या सर्वोत्तम ये एकादशी है। इस व्रत का इतना प्रभाव है कि सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही मनुष्य के जीवन में अगर धन धान्य की कमी है, दरिद्रता है, तो उसका भी नाश इस एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि विधि पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक परमा एकादशी के व्रत का पालन करें। शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से लेकर और जब तक सामर्थ्य है तब तक एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पापों का निवास होता है। तो अगर हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो उन पापों को भी एक तरह से ग्रहण कर जाते हैं और जिसका हमें दोष लगता है। तो अन्न का ग्रहण एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हो सके तो फलाहार से ही पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अगर व्रत रखते हैं तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन नहीं रख सकते तो भी अन्न का त्याग तो करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही नियम पालन किए जाते हैं और जब दशमी से लेकर द्वादशी तक नियम पालन करके इस व्रत को रखा जाता है तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। सूर्यास्त के बाद से अन्न का और नमक का सेवन न करें। रात्रि में मुख शुद्धि करके सोएं। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर एकादशी के व्रत धारण करने का संकल्प ग्रहण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित अवश्य किया जाता है, तो तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते, न ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है। तो आप पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रखें। द्वादशी पर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर व्रत धारण करें। लेकिन अगर मान लीजिए निराहार नहीं रह सकते तो दूध, फलाहार या फलों की रस से भी व्रत को धारण किया जाता है। संध्या के समय संध्या वंदन करें और एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व बताया गया है। तो हो सके रात्रि जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। अगले दिन द्वादशी पर जो पारण का शुभ मुहूर्त बताया जाता है, उसी मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करें। अगर मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण नहीं किया जाता तब भी ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। लेकिन अगर उस समय आपको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो एक
ब्राह्मण के या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एक से अधिक भी कर सकते हैं। भोजन की कच्ची सामग्री जिसको हम सीधा कहते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, गुड़, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो रखकर और उसमें दक्षिणा रखकर अलग निकाल कर रख दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार से अगर नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण किया जाता है तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उस पर अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है, एकादशी भी भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित है, तो इसीलिए बहुत ही पुण्यदायी ये एकादशी है। इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई पहली बार एकादशी का व्रत रखना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, इस पुरुषोत्तम मास से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता। इसीलिए पहली बार आप व्रत ना उठाएं। अब आइए ये जानते हैं कि परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होंगे। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 11 जून रविवार की रात्रि 12:59 पर। एक तरह से देखा जाए तो ये 10 जून की ही मध्य रात्रि होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जून गुरुवार की रात्रि 11:36 तक। तो उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को धारण किया जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थ जन परमा एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। परमा एकादशी व्रत का पारण होगा 12 जून शुक्रवार को और पारण का शुभ समय होगा प्रातःकाल 5:23 से 8:10 तक। इसी समय पर आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक और राहु काल का समय अशुभ समय होता है। इस समय पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। तो ये थी परमा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।